बढ़ती हुई ठंड की एक अंधेरी रात। फ्रेंड्स, आप एनालाइज कीजिए कि घर में आप अकेले हैं। अचानक से घर की लाइट चली जाए, सारा घर अंधेरे में डूब जाए, डरावने सन्नाटे को चीरती हुई बारिश बाहर हो और इतने तेजी से बादल गरजते हो, तो उस समय में आपकी हालत क्या होती होगी। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आर्यन नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 24 ईयर्स है। दोस्तों, आपको जो मैंने बताया वैसा ही कुछ उनके साथ रियल में घटित होता है। चलिए हम आगे की कहानी उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन है। मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहा था। वैसे मैं हमेशा से राइटर बनना चाहता था, लेकिन समय के साथ मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चलो छोड़ो, हम कहानी पर आते हैं। मैं वैसे तो कोचिंग में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, लेकिन दोस्तों जो मेरे साथ घटित हुआ मैं उसके बारे में आपको आगे बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उस रात मैं घर में अकेला था। एक्चुअली में सुमित के इंतजार में मैंने दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था। थोड़ी देर और ना आए तो बंद कर दूंगा कि चक्कर में मैं बाहर का दरवाज़ा खुला ही रख के भूल गया। लाइट कटने पर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कमरे से बाहर निकलूं। कमरे का दरवाज़ा ऐसे बंद था, पर उसे भी लॉक नहीं किया और खुद रजाई में दुबक गया। तभी दरवाजे और फिर घर में खटपट हुई। कौन है? आगे से आवाज आती है, मैं हूँ। ओ, तू है? कहाँ रख गया था यार? रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था, रास्ता ब्लॉक था तो मैं देरी हो गई। अच्छा हुआ दरवाजा खुला ही मिल गया। हाँ अच्छा, मैं तो डर ही गया था। पार्टी कैसी रही? ठीक। सुमित के छोटे से उत्तर से मुझे लगा शायद थकान की वजह से अभी बात करने के मूड में नहीं है। मुझे क्या, रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने भी सर तक चादर तानी और सो गया। सुबह एक शोर की आवाज़ से आँख खुली। कोई तेजी से मेरे उस घर का दरवाज़ा बुरी तरह से पीट रहा था। यार सुमित, देखना दरवाजे पर कौन है। मैंने बगल में सोए पड़े सुमित को उठाना चाहा, देखा तो बिस्तर खाली था। अबे ये कहाँ चला गया? सुबह सुबह दरवाज़ा खोलने में मुझे ही उठना पड़ेगा, ये सोचकर मैं उस पर खींच पड़ा। दरवाजे पर पुलिस और हमारे कोचिंग के कुछ स्टूडेंट थे। मैं उस तरह सबको एक साथ देखकर घबरा गया। जी कहिए, सुमित आपके साथ रहता था? सवाल पूछा गया। रहता था क्या? मतलब रहता है, मैं समझ गया। कल रात पार्टी के जरूर कोई बखेड़ा हुआ होगा। तभी रात में सुमित चुपचाप सा था, अभी अभी ही कहीं बाहर निकला है। मैंने अपने दोस्त और रूममेट को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। मेरी इस बात पर पुलिस और साथ आए लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मेरे दिमाग की हालत पर शक कर रहे हो। उसने क्या किया है इंस्पेक्टर साहब? मैंने इस बार जरा मीनिया से पूछा। कल रात उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस वगैरह ढूंढने के वक्त लगा गया, वरना हम रात को ही आपको इन्फॉर्म कर देते। बस इसके बाद तो काटो तो खूनी नहीं वाली हालत हो गई थी मेरी। बीती हुई रात का अंधेरा, दरवाजा खुला छोड़ देना, सुमित का आना, मुझसे बात करना, फिर मेरे पास सो जाना, ये सब सोच कर ही मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई कि रात क्या हुआ। मैंने एक आत्मा के साथ गुजारी। मैं बेहोश हो चुका था। पूरे 2 दिन के बाद मुझे होश आया और आंखें खोलने के थोड़ी देर बाद ही फिर से चीख कर मारे में बेहोश हो गया। रीजन क्या था? बेहोश होने से पहले मैंने सुमित को अपने बेड के सिरहाने चेयर पर बैठकर सोता देखा। वही सुमित जो 2 दिन पहले ही मर चुका था।